Hello everyone, welcome to my channel Train to Trade and myself Supreet। तो आप इस वीडियो में भी इसलिए हम लेके आए हैं एक नई स्ट्रैटेजी जो कि है इंटरडे स्ट्रैटेजी, और उसका पूरा सेटअप देखेंगे और उसमें देखेंगे एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करना है और पूरा स्टॉप लॉस का पूरा सेटअप उसको देखेंगे। सेटअप देखने से पहले आप, ये मेरा चैनल है, आप इस चैनल पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने जो शेयर करी हुई है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैनर्स की, ऑप्शन ट्रेडिंग और दूसरी कुछ ट्रेडिंग व्यू के हैक्स भी इस चैनल पर मैंने डाले हुए हैं कि आपको अगर प्ले लिस्ट बनानी है और मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने हैं तो वो सब मैंने पूरी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छे से आप जाके एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज वॉच करिए, लाइक करिए। तो अब चलिए मेन चलते हैं मेन टॉपिक पे जो कि इंटरडे स्ट्रैटेजी। उसको मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग को कि कैसे उसे करना है। तो एक प्रेजेंटेशन टाइप की मैंने बनाई हुई है, तो इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ आप लोग को। तो ये हमारी है इंटरडे स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी से देखने से पहले तो इस वीडियो में कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स ले रखे ट्रेडिंग व्यू से कि हमें एक सेटअप में एक्शन में देखना क्या है, तो वो ज्यादा इजी होगा। इनफैक्ट मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं पूरा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो जल्दी क्विक वीडियो के लिए मैंने आपको सेटअप के पूरे 10 स्नैपशॉट्स मैंने लिए जहां जहां हमें ये यूज करना है, तो उस हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो पहले चलते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी से जानने से पहले हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो की कॉन्सेप्ट हमारे, आप देखोगे पहला जो लिखा है वो है हमारा, जो हम कैंडल्स देखेंगे, जो कि हमारी जो कैंडल्स होंगी जो कि वो होंगे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न। जो प्राइस हम रीड करेंगे वो हम करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की कैंडल्स के, ठीक है। वही हमारा जो इनपुट होगा वो यही होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के हमें टाइम फ्रेम उसको सेट करना है। दूसरा जो टाइम फ्रेम हम यूज करने हैं वो हर एक कैंडल टाइम फ्रेम जो होगा हम 15 मिनट की कैंडल्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेडिंग करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है वो होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंप्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड करता है और कंप्रेस करता है। उसी को हमने एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया हुआ है, उसी को यूज करके हम करेंगे। और हमारा जो पैटर्न है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि हमें दिखेगा वो है कंसोलिडेशन पैटर्न। उसे हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। इस टाइप का पैटर्न होगा, इस टाइप के पैटर्न हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ हमारे कैंडल इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, जो कैंडल्स देखते हो आप ऐसे कैंडल्स होंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम बार का यूज होगा। तो चलिए अब चलते हैं पहले एग्जांपल पे। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले एग्जांपल पे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो हमारा पहला एग्जांपल ये रहा। तो ये हमारा है पहला चार्ट। तो ये स्नैपशॉट क्या है, हमारा ट्रेडिंग व्यू का स्नैपशॉट है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल का स्नैपशॉट है। तो इस स्ट्रैटेजी में देखिए हमें करना क्या है। तो पहले मैं आपको क्या बताया कि की कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो होगा 15 मिनट का होगा। दूसरा जो प्राइस एक्शन जो हम रीड कर रहे हैं वो है हमारी कैंडल्स का, ये क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, क्यों, ठीक है ना। ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न का हमने लगा रखा है इस पे। और यहाँ पे एक और क्या लगा है, यहाँ पे ये नीचे क्या है, वॉल्यूम आपको दिख रही है, वॉल्यूम बार, रिलेटिव वॉल्यूम बार लगा है। तो यही चीज का जरूरत है। और एक चीज और, ये हमारा क्या है, जो रेक्टेंगल से बना हुआ है, ये हमारा एक ये चैनल पैटर्न है, जिसे हम रेक्टेंगल पैटर्न में कहते हैं, कंसोलिडेशन पैटर्न में कहते हैं। बस यही चीजें यूज होनी है, जो कि पहला है टाइम फ्रेम 15 मिनट, प्राइस एक्शन का जो पैटर्न रीडिंग है वो हमारे पास कैंडलस्टिक है, नीचे हमारे पास इंडिकेटर जो लगा है वो वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम का है, और ये एक टाइप का एक हमने जोन बनाया हुआ है, बस इसी का यूज है। तो चले स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। स्ट्रैटेजी पहले क्या है, तो हमको पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आप ये देखोगे नीचे, दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन आया, उसको जब जहां पे आया होगा उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन जैसे, तो पहले आप देखोगे कैंडल्स में, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कम है, ठीक है ना। सडन देयर इज एक्सपेंशन, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, कोई बायर्स, जो इंस्टीट्यूशन बायर्स हो, कोई अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम आई है। तो ये नॉर्मल लोग तो वॉल्यूम ला नहीं सकते, कोई बड़े लोग ही है यहाँ पे वॉल्यूम लाए। तो यहाँ पे वॉल्यूम आने के बाद क्या देखना है, वॉल्यूम आने के बाद जो हमारा जो पैटर्न है, जो कैंडल्स है 15 मिनट की, ऐसे कंसोलिडेट करनी चाहिए। एटलीस्ट 10 कैंडल्स तो होनी चाहिए। तो बहुत जितनी ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन एटलीस्ट 10 कैंडल्स तो हमको ऐसे रेंज में होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज बन गई है, जो मैंने मार्क की, ये क्या हमारी एक रेंज बन गई है, ठीक है ना। तो हमारा पहले क्या क्या देखा, हमने देखा कि वॉल्यूम एक्सपैंड हुई है। वॉल्यूम एक्सपैंड होने के बाद हमने उसे
ट्रैक करना है, अब ये ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रैक करना है। अगर वो रेंज में ऐसे जाता है तो ही उसमें उसमें हम उसे अपने वॉचलिस्ट में रखेंगे, उसे ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन एंट्री कब करनी, जब हमारे पास ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हुई, एक्सपैंड हुई, ठीक है। अब हमें चाहिए कि जब ये कैंडल्स बन रही हैं तो भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए। अब ये देखो कॉन्ट्रैक्शन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती लगी। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे हमारे पास ये मतलब नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही, लेकिन ये और अच्छा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या, एक तो एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद कूल डाउन हुआ है, और सडन जब यहाँ पे उस जो रेंज बनाई है उसको तोड़ेगा, जब उसको कैंडल तोड़ेगी अगले कभी भी अगले दिन या उसी दिन, तब अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो ही हमें ट्रेडिंग करनी है, उसमें बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो जब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कहीं इसने जब ब्रेक किया और नीचे यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, ये वॉल्यूम भी एक्सपैंड हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं हटा देता हूँ, सब फिर से जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, अगेन जब ब्रेकआउट हो रहा है, जब ब्रेकआउट इस रीजन जो कंसोलिडेशन का रीजन बना रहा है ऐसे, वो अगर हाई वॉल्यूम से हो रहा है ये, तो ही हमें एंट्री लेनी है। तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं, इधर कहीं एंट्री ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी रेंज के नीचे हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके बाद कैंडल छोटी छोटी बननी चाहिए और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद जब रेंज बन जाती है, ऐसे इस टाइप की रेंज बन जाती है, उस रेंज को जब ब्रेक करता है किसी तरफ भी, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ये हो सकता है डाउन साइड की भी अपॉर्चुनिटी हो, हम कह नहीं सकते। तो हमें उसको प्राइस एक्शन को वॉच करना है। तो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, देन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो एक रेंज में चल रही है, जब उस रेंज को तोड़ेगा हाई वॉल्यूम के साथ तो हम उसे एंट्री करेंगे यहाँ पे, वो स्टॉप लॉस उस रेंज के नीचे। सिंपल, यही स्ट्रैटेजी है, यही ढूंढना है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या बना रखा है, यू टाइप का, तो इसे हम यू भी कहते हैं, ऐसे ऐसे यू भी कह सकते हैं। वॉल्यूम जो है यू के फॉर्म में है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी, कम हुई, फिर से बढ़ गई। तो ये हमारा पूरा सेटअप है इंटरडे का, 15 मिनट कैंडल का, बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होता है। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, ट्रैक करके देखिएगा। ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ट्रैक करिए, ट्राई करिए, ये हर जगह काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 2। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एक्सपैंड हुई है, ये हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन है। हमने अभी ट्रेडिंग तो करनी नहीं, हम ट्रेड कब करेंगे, जब एक्सपैंड होने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, जो कि हो रही है, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न एक रेंज में चलना चाहिए, जो कि हो रहा है। और जब वो रेंज टूटेगी हमें एंट्री करनी है। एंट्री तब करनी है जब वहां पे, जब एंट्री के समय भी वॉल्यूम एक्सपैंड हो। अब यहाँ पे कलर से मतलब नहीं है, देखो कलर यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लैक मैंने जो ले रखा है, ऐसे मैंने कलर से कोई मतलब नहीं है, हमें सब चाहिए कि वॉल्यूम है कितनी। अब वो बायर्स की और सेलर्स की है, वो प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बायर्स की वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड करी, यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन चालू किया 15 मिनट कैंडल ने, उसके बाद उसे ब्रेक किया, यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो भी हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड हुई है, यहाँ पे यू टाइप का पैटर्न बना है, जब ब्रेकआउट हो रहा है उस रीजन का, तो हमको फिर से वॉल्यूम एक्सपेंशन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, और यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए सीधा हमको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, इसको मैं हटा देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सेम ही चीज देखनी है, कुछ बहुत बड़ी हार्ड एंड फास्ट, मतलब सब आपकी आंखों का खेल है, आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ट्रेड करते समय या एंड ऑफ एनालिसिस करते समय ऐसा कर सकते हैं आप, या मार्केट में आप बैठते हैं तो तब भी आप देख सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ वॉल्यूम एक्सपैंड, ये प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, हमने छोड़ दिया, हमें कोई रीडिंग करनी नहीं है अभी। फिर उसके बाद देखेंगे अगर कैंडल्स रेंज में होंगी और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो हम इसे अपने स्टॉप लॉस में रखेंगे। तो ये एक रेंज बना रहा था, लेकिन जब अभी हमें मतलब रेंज को जब तोड़ रहा है, जब इसने रेंज को तोड़ा इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने, तो क्या हुआ, नीचे वॉल्यूम एक्सपैंड करी, हाँ करी है, तो हमारी एंट्री हो गई। तो यहाँ का एंट्री करेंगे, इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस, हमारा सीधा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देन अगेन वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ, वो रेंज टूट रही है, तो उस जगह में एंट्री लेनी है, उसके उस रेंज के नीचे जो हमने बनाई है चैनल पैटर्न, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस। सिंपल, और आपको जल्दी एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर आप अपने स्क्रीन पे खुद ही ढूंढ सकते हैं। सिंपल, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए यहाँ इसके कंपैरिजन, यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई, कम वॉल्यूम एक्सपेंशन है लेकिन एक्सपेंशन है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बन गई, ठीक है ना। अब रेंज को जब तोड़ा, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चालू, ये पूरी खत्म हो गई वॉल्यूम, हमें लगा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहीं पे सारी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जैसे ही
जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल ने, जैसे इस कैंडल ब्रेकआउट दिया तो आप देखोगे कि वॉल्यूम क्या बहुत क्या बढ़िया वॉल्यूम बढ़ी। तो ये हमारा परफेक्ट कंडीशन है, एक्सपेंशन भी हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब वॉल्यूम ब्रेक हुआ, जब वॉल्यूम के साथ उसे ब्रेक हुआ तो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन अगेन से हुआ, तो हमारे लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग है तो हम कहीं वेट करके 5 मिनट के कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस तो हम इसी कैंडल में नीचे लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये गैप अप है। तो ये एग्जांपल है। तो हमें अगला एग्जांपल चलते हैं। ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, 5वां एग्जांपल है अगेन सेम वॉल्यूम एक्सपैंड, ये वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम खत्म हो गई, उसके बाद जब ब्रेकआउट इस रीजन का हो रहा है अगेन तो हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, हम स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते हैं इस रेंज के नीचे, ठीक है, इस रेंज के नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ पे कभी मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, अगर आप सेम पूरी परफेक्ट कंडीशन बन रही है तो कभी स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देख लीजिए। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि बाइंग के लिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, ये हमारा प्राइस एक्शन है, उसके बाद हमने देखा कि कभी कंसोलिडेशन हुआ है क्या नहीं, इसके बाद हाँ हो रहा है भैया, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ, वॉल्यूम जो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर गई, लेकिन ये हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन हो गई। लेकिन अब जब ये तोड़ेगा इस रीजन को अपर या लोअर, अगर हाई वॉल्यूम होंगी, यहाँ पे हाई वॉल्यूम देखिए नीचे हाई वॉल्यूम होगी तो हम उसे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ आगे एंट्री करें और सीधा फॉल एंजॉय करो। अब यहाँ पे क्या है, अब कैंडल देखोगे कि अगले दिन 9:15 की कैंडल होगी है, तो ये हमें एंड ऑफ डे एनालिसिस अगर ऐसा कुछ मिलता है अगले दिन हम बैठे हो तो भी हम एंट्री कर सकते हैं इंटरडे के लिए। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, और एक बार अगर स्टॉक निकल गया तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ये देखिए ब्यूटीफुल एग्जांपल अगेन वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब एक्सपैंड हुआ उसके बाद एक रेंज में चल रहा था, प्राइस 15-15 मिनट की कैंडल, मिनिमम 10 कैंडल चाहिए लेकिन 10 से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। अगेन यू टाइप का पैटर्न है वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुई है पूरी है, उसके बाद सीधा एक्सपैंड हुई है। अच्छा, जब एक्सपैंड हुई है तो हमारे पास कैंडल ने इसने तोड़ा, और वॉल्यूम यहाँ पे देखो जब तोड़ रहा है वॉल्यूम बहुत बड़ी है, तो यहाँ की एंट्री करो, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखो और एंजॉय करो मूव। चलिए आगे चलते हैं। सही, ये देखिए अगेन वेरी गुड फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ने के हमने वेट किया, ये कैंडल कंसोलिडेट करी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करी, लेकिन जब जैसे ब्रेकआउट दे रहा है, वो यहाँ ब्रेकआउट कहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गई, बस यहाँ पे एंट्री करिए, यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हो, इसके नीचे लगा सकते हो, तो आप स्टॉप लॉस तो हिट होना ही नहीं है, तो इसमें कोई चांस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 9th एग्जाम्पल है, अगेन ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ी, उसके बाद बढ़ने के बाद कैंडल कंसोलिडेट करी चैनल पैटर्न के अंदर, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जब ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़नी चालू हो गई, तो जब वॉल्यूम बढ़ने चालू हुई इसका मतलब है अब पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया, तो यहाँ पे सीधा फॉल एंजॉय कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो आप अगले एग्जांपल चलते हैं। सेम ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है ये भी, अगेन वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन यहाँ के वॉल्यूम है, उसके बाद देखना है हमें कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, वॉल्यूम बढ़ी वहां पे, हाँ ये देखो वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ सडन वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस के ऊपर, और अपना फॉल पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंटरडे का पूरा चार्ट था। इसमें ये पूरा स्ट्रैटेजी को अपने आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके 15 मिनट के चार्ट पे लगा कैंडलस्टिक यूज करके आप ढूंढ के रखिए, और अच्छा लगेगा इस स्ट्रैटेजी का आपको, कोई अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप जरूर इसमें कमेंट करिएगा, और कुछ भी हो अगर डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में डालिए, मैं आपको प्लीज अगर कुछ होगा तो मैं प्लीज एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।